Hello everyone, welcome back in our English class. Today we will discuss on the topic voice. अब सबसे पहले हम करेंगे what is voice. Voice क्या चीज़ होती है? Voice is a property. Voice is a property of verb which shows whether the subject is performing an action or is experiencing that action. ठीक है जी. अब इस वे से अगर ये चीज़ हम देखे जाए, इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो वॉइस जो है वो हमारे पास होती है दो तरह की. एक होती है एक्टिव वॉइस एंड सेकंड वन इज पैसिव वॉइस. Whether the subject is performing an action, that is active voice. If subject is experiencing that action, that is passive voice. अब हम करते हैं इसके एग्जाम्पल्स कुछ कि कैसे हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाएंगे. जैसे एग्जाम्पल्स लिखे हैं, ही सिंग्स अ सॉन्ग. सबसे पहले हमें जो सेंटेंसेस हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि वो कौन से टेंस से बिलोंग करते हैं. और यहाँ पे हमारा जो बी फैमिली की हेल्पिंग वर्ब्स हैं उसका स्ट्रक्चर जो है वो काम में आएगा. तो ही हमारा सब्जेक्ट रहता है, सिंग्स V1 है, इसके साथ एस और ES लगी हुई है, और अ सॉन्ग अब हमारा ऑब्जेक्ट है. अब इसके जो रूल हैं, जो इसके रूल्स हैं, इसमें जो सबसे पहला रूल होगा दैट ऑब्जेक्ट इज चेंज्ड इनटू सब्जेक्ट, a song, then helping verb of B family. B family is used according to tense. A song. अब देखेंगे V1 है, V1 का मतलब होता है प्रेजेंट टेंस और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है यहाँ पे. दैट मीन्स ये सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है. तो अब जो B फैमिली की हेल्पिंग वर्ब थी, एक स्ट्रक्चर था, वहीं से हमारा प्रेजेंट टेंस में जो B की बनती है इज MR बनती है, तो वही आएगी. तो अ सॉन्ग इज, तो इसमें क्या आएगा, अ सॉन्ग इज. Then third rule, always use V3 in passive voice. ठीक है जी. तो मतलब a song is, a मेन वर्ब सिंग है, सिंग, sang, sung. A song is sung. रूल नंबर 3 हो गया, अ सॉन्ग इज संग. अब ये जो सब्जेक्ट है हमारा, एक्टिव में से सब्जेक्ट है, ये पैसिव में जब आएगा तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम. लेकिन बिफोर ऑब्जेक्ट we will use preposition. और जो मोस्टली हम preposition यूज़ करते हैं एक्टिव से पैसिव में आते वक्त, वो मोस्टली जो देखा जाता है वो हम बाई preposition का ही यूज़ करते हैं. बट इसमें भी preposition में भी एक्सेप्शनल केसेस रहते हैं. कई जगह हम विद भी करते हैं, एट भी करते हैं, ऑन भी करते हैं, इन भी करते हैं. इस तरह से हमारे कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी रहते हैं prepositions में. बट जो मैक्सिमम टाइम जो मोस्टली हम करते हैं यूज़, वो बाई ही करते हैं. तो अ सॉन्ग इज संग बाई, फोर्थ रूल हो गया. और लास्ट में जो हमने किया, सब्जेक्ट इज चेंज्ड इनटू ऑब्जेक्ट, तो फिफ्थ रूल बन जाएगा हमारा कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इज चेंज्ड इनटू ऑब्जेक्ट.
ठीक है जी। तो इस तरह से हमारे रूल्स रहेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाते वक्त। तो हमारे पास दूसरा और तीसरा एग्जाम्पल भी है, इसको भी करेंगे हम। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाएंगे तो देखते हैं कैसे है। सबसे पहले हम इनका पार्ट ऑफ स्पीच कर देंगे। जो शी है वैसे तो प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का काम कर रही है, ठीक है। इज हमारे पास यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, रिंगिंग हमारे पास V1 प्लस ING है, मतलब कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और द बेल हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, द बेल। अब इज एम आर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, टेंस के साथ हमने कोई मैनिपुलेशन नहीं करनी है, टेंस एज इट रहेगा। तो इज है तो मतलब प्रेजेंट है तो प्रेजेंट टेंस ही रहेगा, तो द बेल इज। लेकिन बी फैमिली का रोल यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। बी फैमिली खुद कुछ ना कुछ भेजती है पैसिव वॉइस में, अपना कुछ ना कुछ भेजती है, ठीक है जी। तो द बेल इज, अब क्योंकि इंग है, अब पता लगना चाहिए कि कॉन्टिन्यूटी है, तो बी फैमिली में भी इंग लगती है, इंग फॉर्म होती है, B4 बनता है वहाँ पे बीइंग करके। द बेल इज बीइंग। रिंग की थर्ड फॉर्म, क्यों? क्योंकि ऑलवेज वी यूज V3 in passive voice. The bell is being ring rang rung. The bell is being rung by preposition by, she का objective case her. The bell is being rung by her. Next है they, pronoun है, प्रोनाउन है, एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है। हैव हमारे पास प्रेजेंट टेंस को डिनोट कर रहा है, और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। बीटन V3 है, मेन वर्ब की V3 है जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिनोट कर रही है। द एनिमी हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो नाउन है, ठीक है जी। तो अब इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, और ये V3 ही रहेगी। और साथ में अब देखिए कैसे द एनिमी अब हैज़ और हैव लगता है प्रेजेंट में, लेकिन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट देखेंगे हम, क्योंकि सब्जेक्ट का एग्रीमेंट होता है वर्ब के साथ, जैसा सब्जेक्ट वैसे उसकी वर्ब। अब सब्जेक्ट कैसा है? सिंगल है, द एनिमी सिंगल है, सिंगुलर नंबर है, तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी वो भी सिंगुलर होगी। द एनिमी हैज़। अब बी फैमिली में V3 में जो यूज होता है इज, एम आर, वॉज, वर, सेकेंड फॉर्म, V3 में बीन यूज होता है, तो यहाँ पे बीन लगेगा बी फैमिली। द एनिमी हैज बीन बीटन, V3 बाई प्रेपोजिशन आ गई, और दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में आएंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो इस जो एक्शन है इसको परफॉर्म कर रहा है, और यहाँ पे जो एक्शन है वो एक्सपीरियंस किया जा रहा है इसके थ्रू, सब्जेक्ट के थ्रू। तो इसी को बोलते हैं, ये मतलब ये हमारी वॉइस की डेफिनेशन भी हो गई, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ वर्ब, ठीक है जी। तो ये इस तरह से हमारी वॉइस के टाइप्स रहे। एक्टिव वॉइस से कैसे हम पैसिव वॉइस में जाते हैं, 5 रूल्स हैं हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, और इसी से सारा स्ट्रक्चर बनता है जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरह से हमारा आज का वॉइस का टॉपिक था। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग। थैंक यू।